समर्पण के भाव को प्रबल बनाओ, केवल कहने से नहीं भाई। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, भगवान कितना कृपा सागर, कितना दयालु, कितना करुणा सागर। और हम कह रहे कि मैं शिव का, शिव मेरा कहने से कुछ नहीं होगा, उसको अपना बनाना पड़ेगा। दक्ष प्रजापति, राजा के दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी। वैसे तो 60 कन्याओं का सुंदर सुंदर चरित्र वर्णन आता है, उसमें रति का, प्रसूति का, उसमें रति का, सती का, माता प्रसूति के गर्भ से जन्म बताया गया है और बहुत सुंदर सुंदर भाव बताया गया, बहुत सुंदर। उसमें एक ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट करी गई एक कन्या, जिसको दक्ष प्रजापति को दिया गया, जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम है? स्वधा। बड़ी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर। दक्ष प्रजापति उस स्वधा नाम की कन्या को खूब आनंद से स्नेह करते, प्रेम करते, उसको बेटी के आनंद में उसको पालन करते। स्वधा भगवान देवाधिदेव महादेव की साली भी लगती है, क्योंकि बड़ सास भी लगती है। क्यों? क्योंकि प्रसूति की एक बेटी सती है, तो माता प्रसूति की एक बेटी स्वधा भी है, रति भी है, रोहिणी भी है, चंद्र को भी आई। ऐसी कई बेटियों का चरित्र दक्ष प्रजापति के यहाँ आता है। आप और हम शिव महापुराण में भगवान देवाधिदेव महादेव के इन पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हैं। कई चरित्र। और स्वधा छोटी है, छोटी, पर स्वधा का नियम था, स्वधा का एक नियम था, किसी भी वृक्ष की छांव के नीचे बैठती थी और भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करती थी। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उच्चारण करती थी। हाँ, इस उच्चारण को हमने नमः शिवाय से प्रारंभ करा। क्यों? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है पुरुष ओम नमः शिवाय का जाप करे, स्त्री नमः शिवाय से ओम तक पहुंचे, फिर नमः शिवाय से ओम का स्मरण। आज के समय में बहुत सारे झंझट उत्पन्न कर दिए। ये माताएं ओम मत बोलो, स्त्री ओम ना बोले, ये ओम ना बोले, वो नमः शिवाय का ऐसा जाप करे, वो वैसा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दिल से बोलो, बिना भटके। कोई कहे ये बोलो, कोई कहे वो बोले, तो ध्यान रखो, भटक रहे हो तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भटक रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पर रुक जाओ, फिर हमें कहीं नहीं भटकना। अब हमको ये सोचना नहीं कि ये बोलें कि नहीं बोलें। कोई ने कहा ओम बोलो, कोई ने कहा नहीं बोलो, कोई ने कहा ऐसा बोलो, कोई ने कहा वैसा बोलो। तो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों भटके? तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वधा का नियम था, वृक्ष की छांव में बैठती थी और उस वृक्ष की छांव में बैठकर शिव के मंत्र का
पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करती है। क्यों? किस लिए? महाराज, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं किसी घर के अंदर बैठकर तप करा तो एक मंत्र का एक फल मिलता। समझना जरा बहुत अच्छे से, एक मंत्र का एक फल। किसी सरोवर के तट पर जाकर, नदी के तट पर जाकर मंत्र जपा तो एक मंत्र का 10 गुना फल। कितना? 10 गुना। और समझना, किसी तीर्थ में जाकर जपा तो एक मंत्र का 100 गुना फल। किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर जपा तो एक मंत्र का 1000 गुना फल। और क्या कहा? बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, बेलपत्र वृक्ष, आंवला वृक्ष, शमी वृक्ष, जो पूज्य वृक्ष हैं, पंच पितर के पंच जो वृक्ष कहे गए हैं, इन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि मंत्र का जाप एक बार भी किया तो उस वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं, लाख करोड़ जितनी होगी, उसका पूरा पुण्य एक मंत्र का करोड़ गुना पुण्य प्राप्त हो जाता। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। करोड़ा गुना, करोड़ों गुना सुधा वृक्ष की छांव में बैठ जाती और मंत्र का उच्चारण करती। नमः शिवाय। बैठी है, सुधा जप कर रही है, मंत्र उच्चारण कर रही है। भगवान शिव को याद कर रही है। कोई पूजन नहीं जानती, कोई आराधना नहीं जानती, कोई साधना नहीं जानती, और कोई साधना नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपासना का तरीका नहीं, बस मंत्र का स्मरण। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटी, भगवान नारायण ने देखा ये तो सुधा है, दक्ष प्रजापति की पुत्री। कितना सुंदर स्वरूप है सुधा का। शिव की आराधना करती है। दक्ष प्रजापति की जितनी बेटियां थी, सबको, सबके पुण्य को देखा गया। सबको इतना सारा पुण्य, सारी देवियों का ढेरों पुण्य था, पर उन सारी देवियों में सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का था। सबसे ज्यादा पुण्य सुधा का। सबसे और आप लोग एक मंत्र का उच्चारण हमेशा करते आए माँ जगत जननी के, जगत जगदम्बा के, उसमें स्वधा का स्मरण देखिएगा कितना प्रबल है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा
शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। शिव महापुराण की कथा कर रही है। स्वधा इतना तप कर ली, इतना तप, क्योंकि एक तप उसका प्रबल था कि वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करना, भगवान के मंत्र का उच्चारण, भगवान के मंत्र का उच्चारण, और लगातार भगवान शिव को याद कर रही है। तो फिर निवेदन करूं, घर में बैठकर जपा, एक मंत्र एक फल, मंदिर देवालय शिवालय नदी तीर्थ में 1000 फल मिल जाएंगे, तीर्थ में 1000 मिल जाएंगे, पर किसी पंच वृक्ष बट, आंवला, बेलपत्र, पीपल, शमी, इन वो वृक्ष हैं जिन वृक्ष की छांव में बैठकर यदि एक बार भी आपने मुख से शंकर का नाम लिया है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहा है, नमः शिवाय कहा है, ओम नमः शिवाय कहा है, तो उसका फल हजारों हजारों गुना प्राप्त हो। इसलिए क्या कहा गया, जब हम तुलसा जी की परिक्रमा करते हैं, माँ तुलसा को जल अर्पित करते हैं, तुलसी के क्यारे की परिक्रमा करते हैं, उस समय पर आपके मुख से यदि एक मंत्र निकला है तो तुलसी के क्यारे में जितनी मंजरी होती है, तुलसी के क्यारे में जितनी पत्तियां होती हैं, तुलसी के क्यारे में जितनी मिट्टी होती है, तुलसी के क्यारे में जितने जीव होते हैं, सबके पुण्य फल हमारे खाते में चले जाते हैं, उतना फल प्राप्त हो जाता है एक तुलसा के पौधे की परिक्रमा करते समय मंत्र जप से। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भगवान शिव की उच्चारण कर रही है वृक्ष के नीचे। इसलिए हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक सनातनियों के घर में, प्रत्येक हिंदू बहन भाई के घर में और प्रत्येक व्यक्ति के घर में जितने सनातनी हैं, सबके घर के दरवाजे पर, आंगन में तुलसी का क्यारा होना चाहिए। वो सनातन धर्म की एक प्रखरता है, वो सनातन धर्म की एकजुटता है। एक तुलसी का क्यारा मेरे हनुमान जी ने देखा था विभीषण के दरवाजे। हनुमान जी विभीषण के यहाँ प्रवेश कर गए। जब हम तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाते हैं, तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय बोलो, नारायण का मंत्र बोलो, ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो तुम जपना चाहो वो जपो। तुम एक बार जपोगे तुलसी के क्यारे के पास खड़े होकर, हजारों गुना फल अपने आप प्राप्त हो जाए। घर में ही, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं, घर के अंदर ही। और कितना प्रबल है। साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, साधु चले पौआ पौआ चीटी ने बचाई के, और राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाई के। तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के, तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के, हरि गुण गाई के, प्रभु गुण गाई के। तुलसा कब मगन होती है, तुलसा कब प्रसन्न होती है, वृक्ष कब प्रसन्न होता है, बेलपत्र का वृक्ष कब प्रसन्न होता है,
शमी का वृक्ष कब प्रसन्न होता है? बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष कब प्रसन्न होता है? उसकी प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के, आप भी बोलो, हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के, अरे तुलसा मगन भई हरि गुण गाई के, तुलसा मगन हरि। ये स्थान भगवान जहाँ बेल, आप लोग कभी कुबरेश्वर धाम गए होगे तो बेलपत्र की वाटिका में अगर पहुंचे होगे, जहाँ खुला हुआ मैदान है, जहाँ कथा होती है उसके पीछे की साइड में खुला मैदान है, वहाँ 21 बेलपत्र के वृक्ष हैं बड़े बड़े, उसी की वाटिका के आसपास बैठकर लोग मंत्र का जाप कर। आप अगर कुबरेश्वर धाम गए होगे तो वट वृक्ष की छांव में बैठे होगे। कम से कम 400 साल से 500 साल के बीच में 300-400 साल 500 साल पुराना बट वृक्ष। कभी आप लोग गए हो कुबरेश्वर धाम तो वहाँ लोग बैठकर अभी तो वहाँ का मार्ग इसलिए बंद रखा है क्योंकि वहाँ काम चल रहा, तो वहाँ अभी जाने नहीं देते, रास्ता बंद रहता है। नहीं तो मंदिर प्रांगण के पीछे ही जहाँ कथा होती है उसके ठीक पीछे के साइड में बट वृक्ष बहुत विशाल, उसकी छांव में अगर आप कभी बैठे और शिव नाम का उच्चारण कर कर देखना, कभी बैठकर एक बार दिल से मन से 2 क्षण बैठकर आप उसका उच्चारण कर कर देखना। अभी उस स्थान पर तो निर्माण चल रहा है जिससे भक्त लोग वहां पहुंचे तो वहां आराम से बैठकर मंत्र उच्चारण कर सके, ऐसी व्यवस्था वहां करी जा रही। बैठे उच्चारण करें, श्री शिवा कभी मौका लगे और कभी अभी जब वहाँ का निर्माण पूरा हो जाएगा तब आप लोग जब दर्शन करने उस बट वृक्ष की छांव में, जहाँ बेलपत्रियों का कुंज है, बेलपत्रियों का कुंज जहाँ है 21 वृक्षों का, उसके पास में कभी बैठकर देखिए 2 क्षण, 2 स्मरण कर कर देखो, बैठ कर केवल कुबरेश्वर धाम आप गए, जरा मंदिर में दर्शन किया और दर्शन कर कर नहीं, कुबरेश्वर धाम के कुछ स्थान है उसका आप दर्शन करो, वहां बैठो, थोड़ा स्मरण करो वहां बैठकर कि आखिर इस धाम की इतनी महत्वता क्यों है, क्यों इतनी महत्वता, क्यों इतनी? गयो गाड़ी कर कर खर्चा कर कर भी गयो और आप लोग दर्शन ही ना कर पाओ तो व्यर्थ। हमारा बहुत मन होता है किसी तीर्थ में जाए ना तो वहां का बहुत दर्शन करें, बहुत दिल से, पर दर्शन करते समय इतना भक्त लोग कहीं कोई इधर से पढ़ रहा, कोई उधर से पढ़ रहा, तो फिर दर्शन कहाँ हो पाते हैं? आप लोगों को चोट ना लगे, आप लोगों को कष्ट ना लगे तो दर्शन भी कैसे कर पाओ? मन है कि ये भी दर्शन करना है, बावड़ी का दर्शन करना है, इस चीज़ का दर्शन करना है, वो चीज़ का मन करता है। थोड़ी देर कृष्णेश्वर बाबा के आए हैं तो मंदिर में थोड़ी देर बैठकर आराम से एकांत में शिव नाम का जप हो जाए, बाबा से जरा बैठ के बात हो जाए, जैसे वो जी ने लिखा कैसे हो, तो हम भी तो हमारे कृष्णेश्वर बाबा से पूछें, बापू कैसे हो, भाऊ ठीक तो है, बाबा सब बढ़िया है, आनंद है, चांगला है, तो हम भी तो पूछे, हमारा भी तो फर्ज बने कि पूछे कि ना पूछे। पूछा था तो थोड़ा बहुत तो अब योग है वो तो भगवान शिव की कृपा। और कहें ये तो कल एक माता जी ने कहा कि हम भी कथा में आने, हमने कहा जगह नहीं है, पर आज तो जीजियों ने गजब करा, दरवाजा ही रोक के खड़ी थी वहीं पर। फिर हमने ऊपर से इशारा करा हितेश को, हमने कहा हितेश आन दो इनको अंदर, आन दो, आ जाओ बैठने कथा सुन। और वहीं बैठ के भजन गा रही है वो भोला, और हाथ का इशारा किस पे कर रही थी मालूम है? जितने बाउंसर लगे थे उन पे, भोला सब दुख का
जितने काले कपड़े पे खड़े थे बाउंसर, उनकी ओर इशारा कर रहे, ओ भोला। और हम तो कथा में आने के लिए स्नान कर रहे और इनकी आवाज वो भोला। सब स्नान कर कुरा के हम बाहर गए, हमने कहा बात क्या है आखिर, देखे सर लगी लाइन बाहर और सब इशारा करके गा रही भोला। हमने हितेश को बुलाया, हमने कहा बेटा एक काम कर, इनको अंदर ले जा। कहा गुरुजी हाल में जगह नहीं है। मैंने कहा हाल में नहीं हो, दिल में होना चाहिए, तो ले जा इनको अंदर ले जा। क्या अब सोचे तो क्या, शिव तत्व और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। सुधा बेटी और सुधा बाल्यावस्था से ही वृक्ष की छांव में बैठकर भगवान के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण, थोड़ा ध्यान देना एक बात को, जिस वृक्ष के नीचे बैठकर आप मंत्र का जाप करते हो, उस वृक्ष की पत्ती को नहीं तोड़ना, इसका स्मरण है। जिस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर आप भगवान के मंत्र का उच्चारण करती हो, माला जपती हो, उस वृक्ष की पत्ती को तोड़कर नहीं चढ़ाना, उसको रहने दो। कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, चाहे किसी तीर्थ में या तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है, गुरुजी हमारे यहाँ नदी नहीं है, आपने कहा शिवलिंग का विसर्जन करना, थाली को नीचे लेकर जाना, पानी में जब डूब जाए तब, तो क्या हमारे यहाँ पर नदी नहीं, तालाब नहीं, कुआं नहीं, बावड़ी नहीं, हम कैसे विसर्जन करेंगे? तो उनके लिए विसर्जन का क्रम कहा। जिस थाली में भगवान विराजमान है, पूरी पूजन होने के बाद जब विसर्जित हो जाती है, थाली को आप एक साइड कर देते हैं, तब उस थाली में ही जल को चढ़ाना प्रारंभ करो। तसले में, पात्र में उस शिवलिंग का विसर्जन करो, उसके बाद उसको किसी वृक्ष में ले जाकर डाल दो। यह भी एक विसर्जन का तरीका। बड़ी बड़ी शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में नहीं है तालाब, नदी, सरोवर, बावड़ियां, कहां जाए ठंडा करने, विसर्जन कर, उनके लिए। महाराज शिव तत्व कह रहा है, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। स्वधा बेटी वृक्ष की छांव में उच्चारण कर रही है, नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, सब बोलिए नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदा जिस वृक्ष की छांव में बैठकर जप करती है, माला जपती है, भजन करती है, स्मरण करती है, मंत्र जाप करती है, उसकी पत्ती को सदा नहीं तोड़ती है। क्यों? क्योंकि जितने समय तक उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप भजन करते हो, तप करते हो, साधना करते हो, उस वृक्ष की पत्ती में वो मूल मंत्र समाहित रहता है। जब जब उस वृक्ष के नीचे से निकल कर जाते हो, उस पत्ती का तत्व हमारे, उस पत्ती का रस तत्व हमारे जीवन को कृतार्थ करते जाता है और हमारा उद्धार होते चले जाता है। रहने सुधा बड़ी हुई, और जब सुधा बड़ी हो गई, सुंदर बहुत थी, भगवान नारायण ने देखा कि बड़ी सुंदर है, शिव का जाप करती है, शंकर का स्मरण करती है। शिव जी से पूछा जाए कि इसको किसको दिया जाए।
ये किसके साथ ब्याहेगी, इसका विवाह किसके साथ होगा, ये शंकर भगवान से पूछा। और भगवान देवादिदेव महादेव तो अपनी आनंदमय मस्ती में विराजमान थे। 33 कोटि देवता में केवल एक देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो बड़े आनंद के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, अपने आनंद के साथ विराजमान रहते हैं। जब लाइफ का बेस्ट चैप्टर चालू होता है ना, तो व्यक्ति अपने शोक करना भूल जाता है। जब बेस्ट चैप्टर चालू होता है, एकदम अच्छा समय जब चालू हो तो उस समय पर व्यक्ति फिर अपनी फील्ड में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। फिर कोई उससे के थोड़ा सस्त हो जाओ, थोड़ा तैयार तो हो जा, बाद में हो जाऊंगी, बाद में कर लूंगी, पहले काम, पहले अभी भगवान मेरे अभी लाइफ अच्छी चल रही है ना, तो इसको मैं अच्छा कर लूं, मैं अभी अच्छा कर लूं और अच्छा कर लूं। उसमें लगा, शौक भूल गया। कितने दोस्तों के साथ बैठता था, कितने गप्पे मारता था, कितने फालतू बातें करता था, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि अभी उसको अपनी लाइफ देखनी, उसको आगे बढ़ना। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरों की संगत को अगर छोड़ना है तो अपनी क्वालिटी को अच्छा करना प्रारंभ करिए, अपने आप संगत छूट जाएगी। जैसे मटर पनीर की सब्जी में सबसे ज्यादा लोग मटर को खाते हैं कि पनीर को? जम के बोलिए, पनीर को। छाट छाट के बड़े प्रेम से खाते हैं उसको, पनीर। क्यों? मटर महंगा है कि पनीर? बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। पनीर। तो मटर पनीर की सब्जी में पनीर को वीआईपी बनाया गया, तो वीआईपी पनीर को चुना गया, ठीक है, मटर को छोड़ दिया गया। अब मालूम पड़े आलू मटर की सब्जी हो तो आलू मटर की सब्जी में कौन वीआईपी है? मटर। फिर लोग आलू को एक साइड कर देते हैं, मटर को खाते हैं। इसलिए निवेदन है, दूसरे के साथ में तुम्हारा वीआईपी नेस नहीं आएगा, अपने आप को पनीर और मटर बनाना है। आलू तो कोने में पड़ा रहेगा। जितने तुम वीआईपी बनते चले जाओगे, ये बेकार सब छूटते चले जाएंगे और तुम्हारा जीवन अग्रण्य हो। बेकार की बातों में अगर तुम्हारा ध्यान जा रहा है, समझ लेना, समझ जा, पनीर हो ही नहीं तुम्हारा ध्यान बेकार जगह जा रहा है। तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह जाना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह केंद्रित होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान अच्छी जगह पहुंचे तो आनंद आता है। दो कुत्ते होते हैं, कितने? दो, एक पालतू एक फालतू। बोलो सही है कि गलत है? दो कुत्ते हैं, एक पालतू एक फालतू है। पालतू कुत्ते को तुमने कहा इधर आओ, कम कम, फिर गो गो, फिर छू, लग जा, पालतू है, लग गया। और फालतू कुत्ता तुम्हारे कहने पे चलेगा? है? चलेगा नहीं। कहोगे चल इधर आ, नहीं आएगा। दो रोटी दी तुमने, जो रोटी दी जब तक तो रहा फालतू कुत्ता, और जैसे ही उसको पड़ोसी के यहाँ से अच्छा माल गया तो फालतू में चलेगा। और फालतू कुत्ते की एक आदत हमेशा रहती, कोई साइकिल से निकला नहीं तो इसने भौंका नहीं, गाड़ी से कोई निकला, फालतू कुत्ता भौंका। पालतू कुत्ता भौंकेगा क्या? हर एक व्यक्ति पे, साइकिल वाले पर, मोटरसाइकिल वाले पर, गाड़ी वाले पर। पालतू कुत्ता नहीं भौंकता, फालतू कुत्ता भौंकता। ऐसे फालतू कुत्ते बहुत सारे हैं। ये मन दो तरह का कुत्ते की तरह होता है। एक होता है पालतू, जो कि
सुनकर चलता है, समझ कर चलता है और एक मन ऐसा हो जाता है कि सब में बुराइयां देखता है, दिन भर भोंकता है, दिन भर अपशब्द कहता है, दिन भर ताने देता है, दिन भर गालियां देता है, दिन भर अपशब्द कहता है। आप पर निर्भर करता है, आप अपने मन को कैसे केंद्रित कर रहे हैं। अच्छाई देख रहे हैं कि बुराई देख रहे हैं? आप मटर पनीर में पनीर को ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे, ये देखा जाए। श्रेष्ठता देखिए, कितने चतुरों आज के जमाने के लोग मटर पनीर में पनीर को अच्छा मान लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, और आलू मटर में से मटर को अच्छा मान लेते हैं। तो फिर संसार सागर में जब तुम इतने क्वालिटीवान हो कि पनीर को अच्छा ढूंढ रहे हो, मटर को अच्छा ढूंढ रहे हो, तो संसार में अच्छाई ढूंढने का प्रयास करो। गलत क्यों ढूंढ रहे हो? गलत क्यों? अच्छा ढूंढिए। मन केंद्रित, ये बुद्धि, ये चित्त, ये वृत्ति भटक रहे, भटक रहे। और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, ये किराए की खोली है। भाड़े के क्वार्टर को तो क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, श्वासों का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटिर खाली करना पड़ेगा। कितना इस किराए के मकान को संभालने में लगे हो। खूब सुंदर सजाया धजाया किराए के मकान को, कितना बढ़िया। अभी हम जिस होटल में रुके हैं उसका कमरा इतना अच्छा सजाया, दरवाजा सजाया और इतना बढ़िया दीवार में पे फूल पत्ती सब टांगा। किराए का मकान सजा सजा कर रखा, पर एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा ना। बोलो तो सही, खाली तो कर जाना पड़ेगा। कोई जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। कौन जगत में परमानेंट है? अच्छे अच्छे सूरमा के भी उखड़ गए टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अच्छे अच्छे सूरमा के भी टेंट उखड़ गए, जगत में कोई न परमानेंट। और सब तो स्वधा अपने मंत्र का उच्चारण कर रही है। स्वधा लगी शिव जी से पूछा जाए ये किसको दी जाए। स्वधा ने मंत्र का उच्चारण करा, स्मरण कराए, मंत्र जाप कराए। शंकर भगवान ने कहा नारायण भगवान से, ब्रह्मा जी से, इस स्वधा को पितरों को बिहा दो, पितरों, इसको पितरों के साथ विवाहित कर देना चाहिए, पितरों की पत्नी हो जाए सुधा। क्यों? इसका पुण्य बड़ा प्रबल है। जप के माध्यम से ये जीवों का कल्याण करती है। तो जब पितरों का स्मरण होगा, कोई ब्राह्मण भोज कराए, पितरों के लिए तर्पण करे, तिलांजलि दे, पिंड दे, भोजन दे, यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, यदि स्वधा 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 3 बार, स्वधा 4 बार, स्वधा 5 बार, ऐसे स्वधा का यदि 5 बार भी कोई नाम ले लेगा तो उसको पिंड और तर्पण का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाएगा। स्वधा। इसलिए मां जगतजननी की स्तुति में स्वधा का स्मरण आया। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दानी स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जब हम सुधा 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 कहते हैं, अगर आप
पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में कोई तुमसे कह दे कि तेरे शरीर में ये रोग हो गया, कोई ने कहा बड़ा रोग हो गया, कोई ने कहा कैंसर जैसा रोग हो गया, कोई ने कहा किडनी बेकार हो गई, कोई ने कहा थायराइड हो गया, कोई ने कहा चर्म रोग हो गया, कोई ने कहा ये हो गया, कोई ने कहा शरीर में, कोई ने कहा पत्रिका देखकर ज्योतिषी ने कहा तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, तुम्हारे ग्रह पूरे तरह से बेकार हो गए। कोई कहे कुंभ राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा ये राशि बेकार हो गई, कोई ने कहा वो राशि बेकार हो गई, कोई ने हाथ देखकर कह दिया कि तेरी किस्मत में ये सुख नहीं है। अगर पितृपक्ष में, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि शिवजी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल, 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र पितरों का स्मरण कर कर सुधा 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 कहकर पितरों के हेतु भी अगर समर्पित कर दो तो शिव उसको स्वीकार कर कर सुधा पितरों से कहकर कल्याण कर देती, दुख समाप्त हो जाता, कष्ट मिट जाता। सुधा ब्राह्मण भोजन करा रहे हो, गौ माता को श्राद्ध पक्ष में रोटी दे रहे हो, स्वान को रोटी दे रहे हो, कागल को निकाल रहे हो, कौवे को रोटी दे रहे हो, सुधा का स्मरण सुख देता, सुख देता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा काली स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते, स्वाहा स्वधा नमस्तुते। सुधा 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 बोल लेने से भी पितृ तृप्त हो जाता, पितृ तृप्त। कितना सुंदर कहा है महाराज। यदि घर में यदि क्लेश उत्पन्न हो जाता है, आपका धन, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका प्लाट, आपका दुकान, आपका पैसा यदि किसी ने कब्जा कर लिया और छोड़ नहीं रहा, प्रत्येक अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर 2 दीप लगाइए घी के। दोनों दीप के सामने एक हल्दी का चावल, एक कुंकू का चावल का दाना रख दीजिए और सुधा 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 3 बार कह दो और स्मरण करो, हे हमारे कुलदेव, पितृदेव, शिवदेव, महादेव, कृपा कर कर मेरा जो जमीन है, मेरा जो धन है, मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा लोगों ने हथिया लिया, देते नहीं। अपना गोत्र बोलकर स्मरण कर कर बाबा मेरा धन मुझे वापिस ला कर दो। एक अमावस्या पर करो, फिर अगली अमावस्या करो, ऐसे 2-4 अमावस्या करोगे। जिसने ले रखा है वो खुद सोचेगा कि मुझे क्या हुआ कि मुझे देना है, उसका पैसा चुकाना है, धन रखेगा नहीं। पितृ सुधा का नाम स्मरण करते से, जब हम सुधा 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 कहते हैं, पितृ उसको स्वीकार करते हैं। जैसे अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा, क्या है, जम के बोलो जरा, स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं, सांकल्य देते हैं, ओम विष्णवे स्वाहा, स्वाहा बोलते से ही अग्नि देवता की धर्म पत्नी उस भाग को देवताओं को देती है। उसी तरह तर्पण, तिलांजलि, पिंड, तर्पण आदि जितने भी हम पितरों के लिए कर्म करते हैं, उसमें हम स्वधा स्वधा बोलते हैं। जब स्वधा बोलते हैं तो वो स्वधा पितरों को भाग देती है और पितरों से कहती हैं, ये मेरा बेटा दुखी है, इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है, तुम इसका ये कष्ट पितृदेव मिटा दीजिए, महादेव की आज्ञा है, इसको सही कर दीजिए। करते, श्रेष्ठ करते। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
स्वधा का उच्चारण हमको सुख प्रदान करता है, स्वधा का उच्चारण हमें संपदा प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में खो गया, कर्जे में डूब गया, कर्जा बहुत हो गया, पैसा चले गया, गाड़ी चली गई, मकान चले गया, सब गिरवे रखा गया, सब कुछ समाप्त हो गया, उसको प्रत्येक प्रदोष को, प्रत्येक अमावस्या को घी का दीप किसी भी पेड़ के नीचे, ये 5 वृक्ष बताए हैं पितृभाव के, उन 5 वृक्ष में से कहीं पर भी बड़, पीपल, आंवला, शमी, बेलपत्र आदि 5 वृक्ष में से किसी भी वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करे और काम ना करे, उसका कर्जा चूकता ही है। चूकता। 4 महाराज शिव का उच्चारण। और हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार, भोला कितना सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू जग का पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो। तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला, तेरा रूप अजब निराला, बोलो बोलो, कहलाए डमरू वाला, तेरा रूप अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज निराला, माथे पे चंदा, माथे पे सोहे चंद्रा, तुमसे ही जगत का सारा। हे शंभु सरकार, खड़े नहीं होना, बैठे रहो। एक लाइन गाएंगे बस। कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला, तेरा रूप है अजब निराला, कहलाए डमरू वाला। कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज उजाला, कानों में बिछुअन माला, आँखों में तेज उजाला, माथे पे सोहे चंदा, माथे पे सोहे चंदा, तुझसे ही जगत का सार। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग का आधार, भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो। हे शंभु सरकार तेरी महिमा परंपार, तू है जग पालनहार, भोले कितने सुंदर हो, कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर हो, भोले कितने सुंदर। बड़े भाव से बाबा को प्रार्थना करिएगा। श्री शिव
शिवाय नमस्तु श्री 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 शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी करुणा सागर शिव की कथा कर रहे स्वधा पितरों को बिहाई समय आया मां सती शिव को दी गई। कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने गए, ध्यान ना लग पाया, परीक्षा ली श्री राम जी की, सती का परित्याग किया, यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने जिसमें मां सती जलकर भस्म होती हैं, हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात होती। और मां पार्वती जी जिन्होंने अपने बचपन से ही बाल्यावस्था से ही शिव का स्मरण किया, शंकर का, और जो बचता है शिव उसको मिलता जरूर है। थोड़ा समय लग सकता है पर मेरा ओगड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर मिलेगा जो। तुम्हारा दुख है जल चढ़ाते रहो, जल चढ़ाते रहो। कहते हैं एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। अगर आप रोज जल चढ़ाते रहोगे तो शिव तुम्हारे दुख को काटेगा जो। शिव के मंदिर जाना बंद मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमः। शिव मंदिर जाते रहो और नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा जब कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर तुम्हारे नगर तक आए उसको दिल से श्रवण करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ। और ये तो कृष्णेश्वर धाम से चल रही है ऑनलाइन कथा पितृपक्ष की। सारे जितने श्रोताएं आस्था चैनल के, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको साधुवाद देता हूं जो आप पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए अपने घर की टीवियां चालू कर कर रखे हो, मोबाइल चालू कर कर रखे हो और उस कथा का रसतत्व श्रवण करा रहे हो। एक एक कण कण में शिव कथा पहुंचकर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हो। ये आनंद सुख शिव कथा का आनंद जीवन का सुख है, जीवन का सुख। शिव कथा कर रही है, पार्वती माता ने तप किया, भगवान शिव जी के साथ मंगल विवाह पक्का हुआ। देवादिदेव महादेव पार्वती पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी के साथ में पधार रहे हैं। सुंदर मंगल विवाह होने जा रहा है। माँ
पार्वती मैया भगवान शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पिना रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और भगवान शंकर पार्वती मैया के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर आनंदमय मंगल विवाह का हार हार महा लाइए टोपी पहले पहना। बोल छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।